Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये हम समझने वाले हैं एक डायग्राम की हेल्प से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो गाइस याद रखिए ह्यूमन ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। गाइस, जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का वो होता है सेरिब्रम। ठीक है, तो गाइस ये हो गया ह्यूमन ब्रेन। इसका ये जो लार्जेस्ट पोर्शन है ये वाला पूरा पोर्शन, गाइस ये पूरा पोर्शन होता है सेरिब्रम। ठीक है, तो आप देख सकते हो लार्जेस्ट पोर्शन है, कितना बड़ा है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का वो होता है सेरिब्रम। ठीक है गाइस, ये जो सेरिब्रम होता है ये 2 हाफ्स में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। और गाइस इन दोनों हाफ्स को कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो गाइस देखिए कि जो सेरिब्रम होता है ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का, ये 2 हाफ्स में डिवाइडेड होता है और उन दोनों हाफ्स को कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। गाइस 2 हाफ्स हो गए, एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया। ठीक है, तो 2 हाफ्स में डिवाइड होता है। गाइस ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ये अंदर की साइड से हॉलो होता है और बाहर जो वॉल है तो उसका एक आउटर पोर्शन होता है और एक इनर पोर्शन होता है। ठीक है, मान के चलिए ये हो गया ब्रेन। ठीक है, ये जो आउटर, ये पूरी जो वॉल है ये है हमारा सेरिब्रम, अंदर की साइड से ये हॉलो होता है। ठीक है, बाहर एक आउटर जो वॉल है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसकी एक इनर मेम्ब्रेन है। तो गाइस जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसको मेडुला कहा जाता है। बट अंदर की साइड से ये क्या होता है, हॉलो होता है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि हर एक जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ये अंदर की साइड से हॉलो होता है। ऊपर जो वॉल होती है तो वॉल का जो आउटर पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और जो इनर पोर्शन होता है उसको मेडुला कहा जाता है। ठीक है गाइस, जो आउटर वाला पोर्शन है कॉर्टेक्स वाला, कॉर्टेक्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन की सेल बॉडी वाला पोर्शन होता है। तो गाइस वहाँ पे बहुत सारे सेल बॉडी होती हैं, तो वो जो पोर्शन होता है वो ग्रे कलर का होता है। इसी वजह से जो आउटर वाला पोर्शन होता है उसको ग्रे मैटर कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस देखिए कि जो आउटर पोर्शन होता है जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। गाइस ग्रे मैटर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इस पार्ट पर जो हमारा न्यूरॉन होता है, नर्व सेल होता है, नर्व सेल की जो सेल बॉडी वाला पोर्शन होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। आप लोगों को पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना है, जो नर्व सेल्स है उनसे मिलकर बना हुआ है। तो गाइस जो न्यूरॉन का सेल बॉडी वाला जो पोर्शन होता है जिसमें न्यूक्लियस एक प्रॉपर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, तो गाइस वो वाला पोर्शन आउटर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्रेन का आउटर वाला पोर्शन है यहाँ पर। और ये सारी जो सेल बॉडी होती है ये प्रेजेंट होती हैं, ग्रे कलर का होता है, इस वजह से इस पोर्शन को कहा जाता है ग्रे मैटर। ठीक है, और गाइस जो इनर वाला पोर्शन होता है जिसको मेडुला कहा जाता है, गाइस ये जो मेडुला होता है ये वाइट कलर, इसको वाइट मैटर कहते हैं क्योंकि गाइस इसमें न्यूरॉन का जो नर्व फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर मतलब एक्सॉन वाला पार्ट, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिए न्यूरॉन का जो सेल बॉडी वाला पोर्शन होता है वो आउटर पोर्शन में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, और जो इनर वाला जो मेडुला होता है ब्रेन का उधर न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पोर्शन होता है, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, वाइट मैटर। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि जो कॉर्टेक्स है उसको ग्रे मैटर कहते हैं और जो मेडुला है इनर पोर्शन उसको वाइट मैटर कहा जाता है। ठीक है गाइस, ये जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर में बहुत सारे कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। कॉन्वोल्यूशंस मींस हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, इसमें बहुत सारे फोल्ड्स और ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो ब्रेन होता है हमारा इसमें बहुत सारे
फोल्ड्स होते हैं प्लस ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। गाइस जो फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स को कहा जाता है गायरी, ठीक है, जो फोल्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है गायरी। और गाइस जो ग्रूव्स होते हैं उनको कहा जाता है सल्सी, ठीक है। फोल्ड्स कैसे हो गए, पूरा हमारा जो ब्रेन है, जो सेरिब्रम वाला पार्ट है गाइस, इसमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको गायरी कहा जाता है, और ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं जिसको सल्सी कहा जाता है। गाइस ये जो फोल्ड्स और ग्रूव्स होते हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अगर ज़्यादा फोल्ड्स और ज़्यादा ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और गाइस अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और गाइस ऐसा माना जाता है कि जितने ज़्यादा फोल्ड्स और जितने ज़्यादा ग्रूव्स होंगे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, और अगर न्यूरॉन्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो जो इंटेलिजेंसी पावर होती है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा कि जो फोल्ड्स और ग्रूव्स प्रेजेंट होता है, जो कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट होता है ब्रेन में, ये हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होने का मतलब कि जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। गाइस जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों को एक शीट होती है वो कनेक्ट करती है, और उस शीट को कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। गाइस ये जो कॉर्पस कैलोसम होती है ये होती है शीट ऑफ फाइब्रस शीट होती है जो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करती है। लेफ्ट वाला और जो राइट वाला जो पोर्शन होता है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा कि कॉर्पस कैलोसम एक शीट ऑफ फाइबर होती है जो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करती है, और एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, ठीक है। गाइस जो सेरिब्रम होता है इसका फंक्शन होता है सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, विल पावर एंड कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। गाइस जो हमारा सेरिब्रम वाला जो पोर्शन होता है ब्रेन का, ये सीट होती है इंटेलिजेंस की, जो हमारी इंटेलिजेंसी पावर है सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरिब्रम। देन जो कॉन्शियसनेस होता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो भी सेरिब्रम ही होता है। देन जो हमारी विल पावर होती है, हम कोई डिसीजन लेते हैं, करेक्ट डिसीजन, गलत डिसीजन, वो डिसीजन भी कहाँ से आता है, सेरिब्रम वाले पार्ट से। प्लस जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वॉलंटरी एक्शन मीन्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, अगर मैं चाहूँगी तो मैं बुक पढ़ूंगी, अगर मैं नहीं चाहूँगी तो मैं बुक नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। गाइस जो भी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उन एक्शंस को भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा सेरिब्रम। गाइस इसके अलावा जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमें ड्रीम्स आते हैं या कोई हिप्नोटाइज करता है, तो वो जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो भी हमारा सेरिब्रम वाले पार्ट में ही लोकेट होता है, ठीक है। तो गाइस याद रखिए कि जो सेरिब्रम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, सेरिब्रम सीट होती है ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर, प्लस हमारे जितने भी वॉलंटरी एक्टिविटीज होती है बॉडी में उसको भी कंट्रोल करता है, और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो भी कहाँ पे लोकेटेड होता है, सेरिब्रम में, ठीक है। तो गाइस इसी वजह से जो सेरिब्रम होता है ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। देन आता है सेरिबेलम। गाइस जो सेरिबेलम होता है ये स्मॉल एरिया होता है, ठीक है। तो गाइस ये वाला जो पोर्शन है ये है सेरिबेलम, ये स्मॉल पोर्शन होता है। आप देख सकते हो कि जो सेरिब्रम है वो कितना बड़ा है और जो सेरिबेलम है वो छोटा सा है ना। तो गाइस जो सेरिबेलम होता है ये स्मॉल एरिया होता है, लोकेटेड जस्ट एट द बेस एंड अंडर सेरिब्रम, जो कि बेस में प्रेजेंट होता है और जो सेरिब्रम होता है उसके अंडर में होता है।
ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा कि जो सेरिबेलम होता है वो स्मॉल पोर्शन होता है जो कि बेस में होता है और अंडर सेरिब्रम होता है, ठीक है। गाइस ये जो सेरिबेलम वाला पोर्शन होता है इसमें कोई भी कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट नहीं होते, जैसे सेरिब्रम में हाईली कॉन्वोल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, बट सेरिबेलम में कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट नहीं होते, बट इसमें बहुत सारे फरोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गाइस सेरिबेलम का भी जो आउटर वाला पोर्शन होता है कॉर्टेक्स कहते हैं और उसमें भी ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, मतलब सेल बॉडी वाला पार्ट, ठीक है। और जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है इसका उसमें व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन गाइस जो सेरिबेलम होता है इसका फंक्शन होता है मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी। जो मेन फंक्शन होता है हमारा सेरिबेलम का वो होता है कि जो सेरिबेलम होता है ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। अब हम सीधे खड़े हुए हैं तो किसकी वजह से खड़े हुए हैं? सेरिबेलम, ठीक है। तो गाइस हमारा जो बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन करता है सेरिबेलम। इसके साथ साथ जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं सबको कोऑर्डिनेट करता है सेरिबेलम, ठीक है। गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि जो अल्कोहलिक पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लेते हैं वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जब वो ड्रंक करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं, तो जो उनका सेरिबेलम वाला पोर्शन होता है ये डिसबैलेंस हो जाता है। इस वजह से उनका जो पोस्चर होता है बॉडी का वो प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि उस टाइम पे जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो काम नहीं करती, क्योंकि गाइस जो सेरिबेलम होता है वही हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं जो ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं उनका सेरिबेलम वाला पोर्शन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटी नहीं हो पाती और प्रॉपर उनका जो बॉडी बैलेंस है वो नहीं बन पाता, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा कि जो अल्कोहलिक पर्सन होता है उनका कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है ब्रेन का? सेरिबेलम, जिसकी वजह से उनका बॉडी बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। गाइस फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान के चलिए मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, और मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं खड़ी हो जाऊँ, मैं चलने लगूँ, ठीक है। तो गाइस जो मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं खड़ी होंगी और चलने लगूंगी, ये आइडिया मेरे कौन से पार्ट से आया? सेरिब्रम वाले पार्ट से, ठीक है। अब मैं खड़ी हो गई और चलने लगी, तो जब मैं चल रही हूँ तो उस टाइम पे मेरे जो मसल हैं, मसल्स की बहुत सारी जो मसल्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी, वो एक्टिविटी शो करेंगी। तो जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है वो परफॉर्म कौन करवा रहा है? हमारा सेरिबेलम वाला पोर्शन। तो जो हमें आइडियाज़ आते हैं वो कहाँ से आते हैं? सेरिब्रम से। और जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन से पोर्शन से होता है? सेरिबेलम से, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देन गाइस लास्ट जो पोर्शन आता है वो आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो गाइस ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। गाइस ये जो पोर्शन है इसको पॉन्स कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है नीचे वाला इसको कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। गाइस ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है ये रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, और जो कि बेस में प्रेजेंट होता है। जो हमारा स्कल होता है स्कल के बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो गाइस ये लोएस्ट पोर्शन होता है लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल। लोएस्ट पोर्शन है, देख सकते हो लोएस्ट पोर्शन है जो कि हमारा स्कल होता है, स्कल के बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। गाइस ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाला पोर्शन होता है ये हमारी बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब वो एक्टिविटीज़ जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उन एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट का बीट होना। तो गाइस हार्ट का बीट होना हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, वो तो खुद ही बीट करेगा। तो हार्ट का बीट होना, ब्रीथिंग होना, प्लस जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो गाइस ये जितनी भी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं इसको कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो गाइस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या हो गया? कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़, जैसे कि हार्ट का बीट प्लस ब्रीथिंग होना,
जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में वो, प्लस और भी बहुत सारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज होती है जिसको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट कंट्रोल करता है। गाइस अगर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कोई भी इंजरी हो गई तो पर्सन की इंस्टेंटली डेथ हो जाती है, क्योंकि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, और अगर इनवॉलेंटरी एक्शंस करना बंद हो गए एक बार तो पर्सन की इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो गाइस याद रखिए अगर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट में कोई भी इंजरी होती है तो पर्सन की इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि जो ब्रेन होता है उसके 3 पोर्शन होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। लार्जेस्ट पोर्शन होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शन होता है सीट होती है ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, विल पावर, प्लस जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, प्लस इसके साथ साथ जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो भी सेरिब्रम में लोकेट होता है। ठीक है, और जो स्मॉल पोर्शन होता है वो होता है सेरिबेलम। इसका फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस मेंटेन करना प्लस मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, एंड जो लोएस्ट पोर्शन होता है वो होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो कि हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।